नमस्कार, बड़ी बहस में स्वागत है आपका। एक तरफ महाकुंभ में आस्था का सैलाब तो दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बवाल शुरू हो चुका है। विधानसभा में महाकुंभ को लेकर हो रही भगदड़ का जिक्र करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर कहा कि ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है। अब ममता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा, वीआईपी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা কোন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার, 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের, সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে। যদি একটা মাদুরেও বসে একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? तो आपने सुना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। और अब जिस तरह से महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा गया, अब इस पर संत समाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनके बयान को सनातन धर्म का अपमान बताया गया। संतों ने ममता बनर्जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग रखी है। इसके साथ ही यह भी कहा कि महाकुंभ की सफलता को देखकर ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। 12 वर्ष के बाद कुंभ का संयोग होता है, इस पर ऐसी टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ममता बनर्जी, जो कि पूरे भारतवर्ष में जानते हैं कि मुस्लिम प्रस्त की भूमिका उनकी रहती है, वो क्या जाने कि कुंभ के बारे में। एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने का जो काम कर रही है, ऐसी बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। तो एक तरफ संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, इसे सनातन धर्म का अपमान बताया है, लेकिन जिस तरीके से मृत्यु कुंभ कहा गया, इस पर सियासी बवाल तो मचना ही था। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, स्वर उठाया। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने भगदड़ के चलते रेल मंत्री के इस्तीफे तक की भगदड़ को लेकर मांग कर ली। इधर बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के बयान का विरोध किया। प्रयागराज महाकुंभ से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, ये कहना है उनका। लाखों लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते इस पर पहले दिन से सियासत हो रही। क्या कुछ कहा है सभी नेताओं ने, ये भी सुनिए आप। ममता जी का अपना स्टैंड हो सकता है, लेकिन एक बात सच है कि व्यवस्था बहुत खराब है और कितने लोग मर गए और वहाँ के बड़े हालात खराब हैं। मैं तो वहीं के रहने वाला हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो बहुत निम्न स्तरीय भाषा उपयोग की गई, महाकुंभ ये बहुत आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कुंभ होता है, उनका ये कहना कि ये मृत्यु कुंभ है, ये उनकी मानसिकता बताता है। हिंदू धर्म के प्रति पता नहीं क्यों कांग्रेस और इनके साथ वालों को आपत्तियाँ होती है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे और ये माफी मांगे। उन्होंने पूरे हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदुओं का जिस तरीके से अपमान किया है, पूरा देश ने उस चीज को देखा है। ममता बनर्जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और जो उनकी मानसिकता है, वो मानसिकता उजागर होती है कि कैसे लोग साजिश के तहत में इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। तो विपक्ष के तौर पर अगर आप सरकार की किसी नीति की, किसी आयोजन की, किसी भी तरह के चीजों की अगर आप विरोध कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है, ये राजनीति का कौन सा स्तर है, इस पर जरा हम आज चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता अमित साहू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित जी नमस्कार आपको। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सपा के भी प्रवक्ता हमारे
हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। राम अवतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पॉलिटिकल बयान लूं उसके पहले राम अवतार जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूंगी कि जिस दिन से महाकुंभ की तिथि की घोषणा हुई उसके साथ से ही सियासत देखी जा रही है जो अब तक लगातार चली आ रही है। अब तक 53 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जाहिर तौर पर एक प्रदेश में 53 करोड़ लोग, जो वहां की जनता, मतलब वहां की जो जनसंख्या है उससे भी डबल से भी ज्यादा है। एक व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक होती है, लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता देना, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? साथ ही महाकुंभ पर लगातार सियासत को कैसे देखता है? देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार कोई धर्म आस्था के बड़ा केंद्र के रूप में कुंभ में लोग जा रहे हैं बड़े पवित्र मन से, और सारी कठिनाइयाँ की जानकारी होते हुए भी। तो ये एक बड़ा, आपने बताया 53 करोड़ लोग एक जगह पहुंच जाना, स्नान कर लेना, घर लौट जाना, और हम अगर 10 मेहमान घर में बुलाते हैं तो 2 ठो कमी रह जाती है। तो आप इतने बड़े 53 करोड़ लोग आ गए, और आने के बाद अगर थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई है, अव्यवस्था हुई है, तो उसको इस बड़े रूप में देना कि मृत्यु कुंभ है, ये मानना, ये बयान जो है, देखिए राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक विचारधारा या अपने वोट बैंक, इस आधार पर अगर कोई घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे तो ये गलत है। जो लोगों की आस्था जुड़ी हुई, अब मैं अपने गांव में फ़ोन किया 4 लोगों को, वो बोले कुंभ जा रहे हैं। हमारे ऑफिस में हर कोई, घर में, हर चौराहे में, चौक में, ऑफिस में, हर जगह ये चर्चा है कि मैं कुंभ जा रहा हूँ। और लोग जो बड़े मन से, बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, भक्ति भाव के साथ जा रहे हैं, तो आप भावनाओं को समझिए ना कि आदमी, इसके पहले कि हम खुद धार्मिक है, सनातनी है, रोज मंदिर जाते, हम ये देख रहे हैं कि ऐसा सैलाब हिंदुओं में और धर्म के प्रति आस्था और जाने का जो क्रम है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब इसमें इतनी बड़ी व्यवस्था है, अब तो 26 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, उसके पहले जो है इतना बड़ा, छोटा बड़ा अगर हुआ है तो इसमें पूरी तरह शासन जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है लेकुना होगा, वो किस स्तर पर था, प्रशासन किस स्तर पर था, कि वहाँ खुद भक्तों के स्तर पर था, ये एक जांच का विषय हो सकता है, और बेहतर व्यवस्था बन सकती है, ये बात बोला जा सकता है। मगर उसको अगर राजनीतिक रंग 40 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा था, जो 40 करोड़ से बढ़कर अभी तो 7 दिन बचे हैं, अभी से 53 करोड़ लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये जाहिर तौर पर 40 करोड़ का जो आंकड़ा है वो और भी आगे ज्यादा बढ़ेगा। तो व्यवस्थाएं 40 करोड़ के हिसाब से थी, तो कहीं ना कहीं जब और ज्यादा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं थोड़ी परेशान तो करने वाली है। लेकिन इसको राजनीतिक रंग ना देके इसमें और सहयोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ज्यादा सरकारों को, क्योंकि आम जनता की भावनाओं से जुड़ा मामला है। निश्चित तौर पर आस्था का एक विषय है, लेकिन इसको राजनीतिक विषय जिस तरह से दिया गया है, अमित जी आपका क्या कहना है? जिस तरह से मृत्यु कुंभ कहा जा रहा है, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष के निशाने पर लगातार महाकुंभ आखिर क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश की धरती एक ऐसी धरती है जहां पर धर्म का पूरे भारत में प्रवाह होता है, और जब धर्म का प्रवाह भारत में होता है तो राक्षसी प्रवृत्ति कि जो जितने तत्व हैं इस भारत देश के, भारत भूमि के अंदर, उनको बड़ी पीड़ाएं होती हैं। और राक्षसी कुल की ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं, मुमताज बानो है, जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया है, वो हिंदू है ही नहीं। यहां पर चरितार्थ हो जाता है कि इतने वर्षों के बाद जो संयोग इस महाकुंभ का बना है, हर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर से विदेशी सैलानी भी मां गंगा में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और यहां पर, यहां के होकर भी, यहां के धर्म आस्थाओं के होने वाले के साथ भी अगर ऐसा बयानबाजी तो सिर्फ और सिर्फ मुमताज बानो ही दे सकती है। तो ऐसा प्रतीत होता है, बिल्कुल उसको पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो मां गंगा में वो समा जाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना होता है, लेकिन महाकुंभ जो आस्था का विषय है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, इसे कितना जायज आप मानते? रचना जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, ममता बनर्जी जी ने जो कहा वो गलत कहा, और एक
इतने बड़े आयोजन को, जो सनातन धर्म का अनादिकाल से सिरमौर बना हुआ है, जिसे हम महाकुंभ कहते हैं, और वो आज से नहीं अनादिकाल से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, उसको मृत्यु कुंभ कहना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अव्यवस्थाओं पर सवाल करना और उन अव्यवस्थाओं को जनता के सामने लाना, मीडिया के माध्यम से जनता को उन कमियों के बारे में बताना, ये विपक्ष का काम है, वो करना चाहिए। इन सब चीजों तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो भाजपा के मित्र प्रवक्ता एक महिला मुख्यमंत्री के लिए जिन अपशब्दों का उपयोग कर रहे थे, मेरी उस पर आपत्ति है। आप किसी महिला को राक्षसी कुल की बताकर उसको धर्म की सर्टिफिकेशन करना कि वो हिंदू नहीं है, आईना दिखाना जरूरी है, नहीं तो धर्म पर बार बार ये आघात करेंगे और हमको सहन नहीं होगा। टाइम पर बोलिए, आप, मेरा निवेदन, आप अपने टाइम पर बोलिए। आपने जिस प्रकार से उनको उनके धर्म को लेकर सर्टिफिकेशन किया कि वो हिंदू नहीं है और वो राक्षसी है, मेरी आपत्ति केवल इतनी है। आप ये कर रहे हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सुन तो लीजिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा वो बाकी गलत कहा, और सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन को मृत्यु कुंभ कहना अशोभनीय है। तो धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है, एक महिला का, एक सीएम का अपमान है, एक महिला का अपमान है, इस पर स्वर शुरू हो जाएंगे, लेकिन 110 करोड़ जनता की आस्था का विषय सनातन धर्म का अपमान, क्या जरूरी था सनातन धर्म का अपमान करके ही व्यवस्थाओं पर या फिर भगदड़ पर सवाल उठाना? क्या सीधे तौर पर बिना आस्था को ठेस पहुंचाए सवाल नहीं उठाए जा सकते? क्या आपको यह नहीं लगता? देखिए रचना जी, मैंने शुरुआत में ही कहा, वाकई अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की है, और ये सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन कुंभ को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी उनकी सामने आई है। इसके लिए उनको वाकई सनातनियों से, समस्त भारतवासियों से मांगनी चाहिए। लेकिन किसी महिला का अपमान करना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे परेशान करती है, शायद आपको भी करती होगी, क्योंकि आप इस देश की जिम्मेदार नागरिक के वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश की राजधानी दिल्ली, प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, समझ में आता है वहां छोटी मोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार से स्टेशन पर भगदड़ हुई और तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्या उस पर भी प्रश्न हम नहीं उठा सकते? क्या विपक्ष के नाते हम भारतीय जनता पार्टी से देश की राजधानी दिल्ली में व्यवस्था दुरुस्त हो, इसकी मांग नहीं कर सकते? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता, सवाल इस पर नहीं उठता है धर्मेंद्र जी, जब सवाल उठाए जाते हैं या विपक्ष सवाल उठाता है, बात यह होती है कि आप जनता के हक की आवाज उठा रहे हैं या फिर राजनीति की जा रही है, सबसे बड़ा सवाल इस पर उठता है। लेकिन जिस तरह से लगातार संत समाज इसका विरोध कर रहा है, एक और प्रतिक्रिया सामने आई है संत समाज की, जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। आप तीनों ही सुनिएगा, बाइट प्ले करिएगा। तीन 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है, उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। अरे जी, अब इसमें संत समाज भी कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ संत समाज कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, संत समाज का कहना है कि माफी मांगनी चाहिए, ये तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, सनातन धर्म का अपमान है। दूसरी तरफ अब अविमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि ये कुप्रबंधन है। तो कहीं ना कहीं अब संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। रामावतार तिवारी जी, क्या वाकई में कुप्रबंधन वहां पर हुआ है? देखो, प्रबंधन तो है कमजोर, माना सकते, एक बात। दूसरी बात, अब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, देश में ऐसी घटनाएं, इस तरह की परिस्थितियां कई बार हुई है, तो बड़े आयोजन के लिए एक प्रबंधन होना चाहिए। देश में अब जो है एक विचार होना चाहिए इस तरह से, जैसे राम मंदिर में भीड़ है, मंदिरों में कई भीड़ है, बड़े आयोजनों में भीड़ होती है, लगभग मारे जाते हैं भी बड़े, इसके पहले भी बड़े बड़ी घटनाएं हुई है। तो इन घटनाओं के लिए देश में अब ये विचारणीय सवाल है कि प्रबंधन का व्यवस्था होनी चाहिए। बेहतर प्रबंधन कैसे हो सकता है? वहाँ प्रशासन किस तरह से
काम कर सकता है, आने जाने का व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, क्योंकि ये बड़ा इसको आस्था का है, बड़ा राजस्व का मामला है, प्रशासन का बेहतरी का एक बड़ा मामला है। इस तो एक ही तरह से नहीं दे सकते धर्म के तरीके से। दूसरे वहां पर जो प्रशासन है, प्रशासन को भी इतनी सजगता से, और बड़ी भीड़ में, बड़े बड़े भीड़ों में देखते हैं हजारों लोग मारे जाते हैं। पिछले दिनों देखा था हमने साड़ी बांटने को लेकर एक धर्म संस्थान में कितनी मौतें हुई थी, जो यूपी में ही हुआ था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, बड़े कथा आयोजन होता है, उसमें भी देखते हैं कि लोगों की आस्थाएं सबसे बड़ी लगी बात रहती वही, है। क्योंकि अनुमान जताया गया था ना राम अवतार तिवारी जी की 40 करोड़ लोग लगभग वहां पर पहुंचेंगे इस पूरे आयोजन के दौरान, 45 दिनों के दौरान, लेकिन उसके विपरीत पहले ही बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं जो है थोड़ी चरमराई तो जरूर है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं समाजवादी पार्टी, उनके प्रवक्ता चंचल यादव जी जुड़ गए हैं। चंचल जी, किस तरह से लेते हैं आप ही के प्रदेश में पूरे सनातन धर्म का दुनिया का सबसे विशाल आयोजन महाकुंभ, जिसे मृत्यु कुंभ करार दे दिया गया है, योगी सरकार का विरोध करना, मोदी सरकार का विरोध करना, लेकिन इसके चक्कर में बहुसंख्यकों के आस्था की परवाह को छोड़ देना कितना सही लगता है आपको? देखिए, यही तो बात है कि अगर विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी, इनके बड़े नेता सनातन विरोधी कराते हैं, खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते। ये वो पार्टी है, ये वो सरकार है जो हमेशा आपदा में अवसर की बात करती है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा जब कोरोना वैक्सीन, जो कोरोना से लोग हजारों हजार की संख्या में, लाखों में संख्या में लोग मर रहे थे, उस समय बीजेपी जो है कोरोना वैक्सीन कंपनियों से चंदा खा रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। और आप अगर देखें आज के समय में महाकुंभ में, आप देखिए न जाने कितने लोग आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। आप बताओ क्यों ना कहा जाए मृत्यु कुंभ है? आप मुझे बताओ ना कितने लोग, आप सोचो इतनी दुर्व्यवस्था है। मैं तो इलाहाबाद का चंचल जी, सवाल वही कर रही थी मैं। आपको विरोध करना है, ठीक है, आपको प्रबंधन पर सवाल उठाना है, ठीक है, आपको सरकार पर सवाल उठाना है, ठीक है, लेकिन आप क्या आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? आप सिर्फ अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाइए ना, आप आस्था पर ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? तो रचना जी, अगर हम अव्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आस्था पे ठेस कहां पहुंच जा रही है? आप जरा मुझे बता दो। तो आपको लगता है कि मृत्यु कुंभ कहना जायज है चंचल जी? आपको नहीं, सुनिए मैडम, नहीं, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना जायज है? ये तो बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए कि जो हम लोग अव्यवस्थाओं की बात करते थे, उस पर अगर ये संज्ञान लेते तो कम से कम आज ये दिक्कतें ना आती। अगर पिछली सरकार से कुछ सीखते भाजपाई तो ये दिक्कत ना आती। पर मुख्यमंत्री हमेशा इस बात कहते रहे हैं कि हम इस बार जो है पैसे कुंभ से जो है हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। चंचल जी, छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मक्का मदीना की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कईयों की मौत हुई थी और आंकड़े भी सामने आए थे। तब किसी विपक्षी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा। कई हिंदुस्तानियों की भी मौत हुई थी मक्का मदीना में, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। चंचल जी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपको याद होगा अभी आप देखिए फ्लाइट्स के टिकट्स देखिए। आप बताओ 50-50, 60-60 हजार रुपए जो बाहर से, आप सोचो कि 60-60, 70-70 हजार रुपए टिकट के मिल रहे हैं, फ्लाइट्स के टिकट हैं। ट्रेनों की हालत तो आप देख ही रहे हो। तो आप ये बताओ कि यहाँ पे अगर हम सवाल ही नहीं समझ रहे हैं शायद, सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसमें किसी का आस्था कहां से भड़क रही है? इसमें आस्था की बात कहां से आ जाती है? आस्था को ठेस तब पहुंचती है चंचल जी, आस्था को ठेस तब पहुंचती है जब सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन को, हमारे महाकुंभ को, सनातनियों के महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जाता है। आप बिल्कुल जायज तरीके से सवाल उठाइए ना, लेकिन मृत्यु कुंभ क्यों कहना है? अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार को आईना दिखा रहे हैं, तो आप फिर इस तरह से सवाल मत उठाइए ना। अरे मैडम, आज भी कितने लोग अपने लाशों को ढूंढ रहे हैं, अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। क्या कहोगे आप उनसे पूछो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनके दर्द के बारे में सोचिए। जो बिहार का एक बेचारा जो है माझी, पूरी संवेदनाओं के साथ चंचल जी, पूरी संवेदनाओं के साथ ही मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। पूरी संवेदनाओं के साथ ही मैं दुख भी व्यक्त करती हूँ, संवेदनाएं भी हैं उनके साथ में, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि शब्दों की मर्यादा को रखते हुए क्यों नहीं सवाल उठाया जा सकता? विपक्ष अगर नहीं, आप ये पूछते हैं इनसे कि अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा कर रहा है उसमें सनातन विरोधी कैसे हो गया? सनातन का अपमान कहां से हो गया? क्या अगर किसी को आईना दिखाना, सही बातें करना? ठीक है चंचल जी, मुझे इस वक्त आपको रोकना पड़ रहा है। विधानसभा में इस वक्त योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, संबोधित करने में वापस आती हूँ। चंचल जी, जरा 1 मिनट दीजिए मुझे। इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और आयोजन के प्रति तमाम अफवाहों, तमाम प्रकार का दुष्प्रचार को दरकिनार करते हुए देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के
इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। महोदय, आयोजन के 7 दिन बाकी संपन्न होने के, और जो मैंने आज दोपहर तक के आंकड़े बताए हैं, 56 करोड़ 25 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज की महात्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और इसीलिए जब यहाँ पे हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य डॉक्टर आर.के. पटेल जी, श्री संग्राम सिंह यादव जी और श्रीमती आराधना मिश्रा, मोना जी जब अपनी बातों को यहाँ पे कह रही थी, तो मुझे आपकी बातों को देख करके सचमुच एक तरफ हमें एहसास है अपनी जिम्मेदारी का, हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग। चलिए, तो विधानसभा में इस वक्त आप संबोधन सुन रहे थे। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने? उनका कहना है कि अब तक देखिए, हम तो 53 करोड़ पे बात कर रहे थे, लेकिन अब तक 56 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। 56 करोड़ 25 लाख लोग। अब क्योंकि अंतिम मिनट में हम यहाँ पर हैं, अमित जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या विरोध की सियासत कुंभ से ज्यादा एक मोदी रिजीम को टारगेट करने के लिए खड़ी की जा रही है? क्या लगता है आपको ऐसा? देखिए, कुल मिला के साफ सीधी बात यही है कि इतना बड़ा आयोजन कर पाना किसी के बस में बात नहीं थी। और इतना बड़ा आयोजन, अब चूंकि वहाँ पर स्थानीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतनी उचित और समुचित व्यवस्थाओं के साथ इतना बड़ा आयोजन कर लिया और हो चुका, इसलिए इन विपक्षियों को पीड़ा है। क्योंकि ये विपक्ष की पार्टी ऐसी है कि वहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर ये और इनके एक भी कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनको सनातन धर्म के विषय में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये एक अलग मानसिकता वाले लोग हैं। इनको जिहाद का अगर कोई कार्यक्रम हो या विपक्ष में इस्लामिक का कोई कार्यक्रम हो तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हिंदू धर्म के विपरीत ही काम करेंगे। यही कहना है मेरा। राम अवतार जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, बहुत ही संक्षेप में 30 सेकंड में, कि क्या वाकई में देखिए थोड़ा अव्यवस्थाएं तो हुई हैं, इन अव्यवस्थाओं की वजह आप क्या चीज मानते हैं? और इसके साथ ही क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इतना बड़ा आयोजन सभी पार्टियां साथ में मिलकर भी व्यवस्थाएं कर सकती थी, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा सकता था? बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि इसमें सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक दलों को और उद्योग संगठनों को और अलग अलग संगठन हैं, उनको भी भागीदारी निभाना था, एक बात। दूसरा बात, मैंने कहा कि ऐसे भीड़ प्रबंधन के लिए जैसे स्टेशन में घटना हो गई या जो घटनाएं हो रही है, अब शासन प्रशासन को देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर इस विचार विमर्श होनी चाहिए और उसका उपाय होना चाहिए, तो ऐसी घटना रुकेगी। तीसरा जो है, ऐसी घटनाओं पे हमें तीखे बयान से बचना चाहिए। अव्यवस्था होगी जब बड़ी कार्यक्रम करेंगे तो रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये होना चाहिए राजनीतिक दलों को राजनीतिक वोट बैंक के हिसाब से, अगर अब उस विचारधारा के अनुसार से या विरोधी है तो विरोध करना है, इस हिसाब से अगर बयान देंगे तो जनता के बीच गलत संदेश जाएगा, क्योंकि जनता समझ रही है अभी धर्म जो है इतना ऊपर है, धर्म की बात, धर्म की सोच लोगों में वो उतावले हैं वहां जाने के लिए, तो उन लोगों को जो है कैसे रोकेंगे, ये एक प्रशासन के सामने जिम्मेदारी है और राजनीतिक दलों के सामने भी जिम्मेदारी है कि किस तरह से जो लोगों की भावनाएं हैं उसके बेहतर काम किया जाए। निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसके साथ ही IBC 24 आज जब ये चर्चा कर रहा है, इस वक्त ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो आगामी दिनों में महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे होंगे। उनसे भी हम अनुरोध करते हैं कि जिस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, आप भी वहां पर थोड़ा सा संयमित रहिए, सपोर्ट कीजिए शासन का, प्रशासन का, सरकार का। सनातन का सबसे बड़ा ये आयोजन है, वहां व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन आप भी थोड़ी अपनी भागीदारी निभाएंगे तो मुझे लगता है कि जो अव्यवस्थाएं वो शायद नहीं हो पाएंगी। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।